सब्सक्राइब कीजिए हमारे हेल्थ रियलिटी चैनल को और साथ प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आज़म और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ रियलिटी डॉक्टर आज़म। आज का हमारा मौजू जो है वो गुर्दों के बारे में, किडनीज़ के बारे में है। इसलिए बग़ैर टाइम ज़ाय किए आज के मौजू की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को आप से रिक्वेस्ट ये है कि आपने एंड तक देखना है और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हासिल करना है। किडनीज़ जैसे जिस्म का एक बहुत बाकी आर्गन्स होते हैं, इसी तरह गुर्दे जो हमारे हैं जिस्म के एक बहुत अहम आर्गन्स हैं। दोनों गुर्दे जो हैं हमारे लेफ़्ट और राइट पे जो गुर्दे हैं, ये गुर्दे जो हैं जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है, तो उस दोनों के साथ लेफ़्ट और राइट किडनी जो हैं इसके साथ जैसे जुड़े नज़र आते हैं। गुर्दे जो हैं आपको पता है, जिनको नहीं पता वो जो है गौर से मेरे भाई मेरे व्यूअर्स सुन लें। गुर्दे सबसे अहम रोल अदा करते हैं हमारे पूरे जिस्म में। यानी गुर्दों का काम क्या है? गुर्दों का काम है खून जो है उसको, पेशाब जब फिल्टर होता है तो उसमें से खून जो होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बदन में भेज देते हैं गुर्दे, और जो चीज़ें फालतू होती हैं जिस तरह हम जिसको कहते हैं क्रेटिनिन, यूरिया, ये चीज़ें जो हैं ये जहरीले मादों को जिस्म से बाहर फेंक देते हैं। इसलिए गुर्दों के मतलब जो है इसकी स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। जब पाँचवीं स्टेजेस तक आप पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ना करे फिर क्या होता है, फिर डायलिसिस होता है। डायलिसिस वो भी ये समझ लें कि जब तक ज़िंदा हैं डायलिसिस होता रहेगा। तो इसलिए डायलिसिस से अपनी जान बचाने के लिए आप जो है वक्त से अपना इलाज शुरू करें, अपना तरीक़ाकार शुरू करें। अगर किसी को गुर्दे की तकलीफ़ हो रही है उसको सबसे पहले जो है अपने नॉर्मल रूटीन के टेस्ट हैं, जैसे यूरिन आ रही जो है ये करवाना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर बात थोड़ी सी बढ़ जाए तो आपने क्या कराना है, अपना क्रेटिनिन का जो है वो भी टेस्ट करवाना है। गुर्दों के बारे में पता कैसे चलेगा? सबसे पहली बात तो ये, अगर किसी के गुर्दे ख़राब होने जा रहे हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन बात जो है वो ये पता चलेगा कि आपको किडनीज़ का पेन होगा, दोनों गुर्दों में शदीद दर्द होगा, और इसके साथ साथ आपके चेहरे पे सूजन आएगी, हाथ पाँव पे भी सूजन आएगी। और जो आपके पाँव में सूजन आएगी तो आप उसको अंगूठे से जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसमें गड़ा बन जाएगा। ये अलामात जो हैं। इसके अलावा जो आँखों पे, आइज़ पे जो है आपकी स्वेलिंग आएगी। ये दो चीज़ें जो हैं बहुत अहम हैं। ये गुर्दों की वजह से जब गुर्दा नकारा होने को पहुंच जाते हैं, जब काम अच्छे तरीके से नहीं करते, तो ये अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब ऐसी अलामात हों तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने रूटीन के टेस्ट करवाएं। अब जो है जब गुर्दे फेल होने को करीब होते हैं तो इनमें बाद चीज़ें बहुत कामन पाई जाती हैं। जो स्वेलिंग होती है बॉडी पे, इस स्वेलिंग के अलावा क्या होता है कि आप एसिडिटी जो है, चूँकि एसिड्स जो हैं वो सही तरीके से वो पेशाब में जहरीले मादे जो हैं वो नहीं निकल पाते, तो एसिडिटी पूरे जिस्म में जो है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है नहुसत सी तारी होती है, जैसे आदमी का काम काज करने को जी बिल्कुल भी नहीं करता। और इसके अलावा जो है आपका आरबीसी जो हैं, रेड सेल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। खून जो है आपके जिस्म से जिस्म में जो है बनना या बढ़ना कम हो जाता है। इसके अलावा जब ऐसे मरीज़ का टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन आरी में उसकी प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स आप देखें अक्सर प्रोटीन्स ज़्यादा पेशाब में जब खारिज होना शुरू होंगे आपके यूरिन आरी में, उसका प्रोटीन्स डबल प्लस, ट्रिपल प्लस जो है वो जब आने शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि ये आपके गुर्दों के लिए अच्छी अलामत नहीं है। क्योंकि गुर्दे उस टाइम पर प्रोटीन जो हैं वो खारिज करना शुरू कर देते हैं जब किडनी गुर्दे जो हैं वो फिल्ट्रेशन का काम जो है मुकम्मल नहीं कर पाते। इसके अलावा गुर्दों की ख़राबी की एक सबसे बड़ी वजह जो है मौजूदा दौर में वो है ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा वो भी आप पे गुर्दों पे जो है अफेक्ट्स करेगा। इसके अलावा जो है शुगर मौजूदा दौर में आपको पता है शुगर जो है वो गुर्दों को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा सकती। तो इसलिए जो है आपने शुगर अगर आपको ज़्यादा है तो आपने फिर रूटीन के मुताबिक अपना जो है 1 महीने या 2 महीने के बाद आपने अपने किडनीज़ जो हैं उनका जो रूटीन के टेस्ट हैं वो आपने करवाने हैं।
अगर आप रूटीन के टेस्ट करवाएंगे तो उससे इंशाल्लाह, जैसे रूटीन के टेस्ट में अल्ट्रासाउंड भी आता है, आप 2-3 माह बाद अगर आप गुर्दे के पेशेंट हैं, इसके अलावा गुर्दे में पथरी बनना जो है वो एक रूटीन का अमल बन जाता है। जब गुर्दों का काम करना जो है स्लो हो जाता है तो फिर गुर्दों में जो है वो स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, पथरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। फिर डॉक्टर आप पे जैसे कैल्शियम फास्फेट और यूरेट्स के स्टोन्स बनते हैं तो उसके मुताबिक आप पे परहेज़ लागू करते हैं कि आप कैल्शियम की चीज़ें ना खाएं या इस तरह। तो इसलिए जो है इससे पहले कि आप अल्लाह ना करे कि आपका यहाँ तक पहुँच जाएँ, चूँकि हमने देखा है कि डायलिसिस एक तकलीफ़देह मर्ज़ है, तकलीफ़देह चीज़ है। यानी ये गुर्दों की वजह से जो डायलिसिस आप करवाते हैं तो ये एक तकलीफ़देह मरहले से आपको गुज़रना पड़ता है। अल्लाह ना करे कि कोई डायलिसिस पे जाए, लेकिन डायलिसिस पे बहुत से लोग जा चुके हैं। उसका रिज़ल्ट मेरे कहने के मुताबिक जो मैंने देखा है, जब तक ज़िंदा हैं डायलिसिस करवाते रहें, यानी खून साफ़ होता रहेगा। डायलिसिस बंद करें तो फिर जो है ये चीज़ दोबारा वापस हो जाती है। तो इसलिए अब इसकी जो है सिंपल सी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। देखें, एक तो सब्ज़ियों में आप जो है बंद गोभी, फूल गोभी, ये अगर आप सलाद में इस्तेमाल करें या सब्ज़ी पका कर खाएँ तो इंशाल्लाह इससे गुर्दों की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो है खीरा, देखें खीरा जो है ये एक आम सी सब्ज़ी हम समझते हैं, लेकिन कुदरत ने इसमें बहुत बड़ी शफा रखी है। ये पानी से भरा होता है, जब ये आपके जिस्म में जाता है तो आपके पानी की कमी को दूर करता है। इसके अलावा जो है एक बिल्कुल ही यानी मुफ्त का इलाज, जिसको पानी हम रोज़ाना हमारी खुराक का हिस्सा भी बनता है। तो पानी जो है यानी डेली आप जो है जो आदमी सुबह से लेकर रात सोते वक्त से थोड़ा पहले तक यानी 3 से 4 लीटर पानी अगर पीता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुर्दे जो हैं अपना वर्क ठीक तरीके से करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो इंशाल्लाह वो इससे दूर हो जाता है। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज इसके जो हैं वो मुख्तसर से मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक में एक 2 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम होम्योपैथिक डायलिसिस का नाम भी देते हैं। होम्योपैथिक डायलिसिस का नाम, असल में बात यह है, मैं किसी की बात करना अच्छा नहीं समझता, लेकिन यह है कि बाज़ डॉक्टर्स जो हैं वो रूटीन की वीडियोस अपलोड करते हैं और तरीक़ाकार या अच्छी मेडिसिन नहीं बताते, जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो पाता, और फिर आप कहते हैं कि जी ये इस तरह है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। देखें, L8 लैनिंग कंपनी की एक आती है L8 जो है वो जो है आपने 20-20 बल्कि जिस तरह मर्ज़ है उसकी शिद्दत के मुताबिक आप जो है 25 से 30 कतरे भी सुबह, दोपहर और शाम को आधा कप जो है गुनगुना पानी हो, नीम गर्म पानी हो, उसमें आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है L6 यानी L6 का नंबर आता है, बारी आती है, वो आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी है। वो भी आपने 20-25 कतरे जो है सुबह, दोपहर, शाम, खाने से 1 घंटा पहले या खाने से 1 घंटा बाद में आपने इस्तेमाल करने हैं। इससे क्या होता है कि L6 जो है इसको हम होम्योपैथी में कैथीटर भी कहते हैं। ये कि होम्योपैथी का ये कैथीटर है, यानी ये क्या करेंगे L8 और L6 ये आपके गुर्दे जो हैं वो बिल्कुल यानी आधा भी अगर काम करना बंद कर दें तो मुझे अल्लाह पे यकीन है वो उससे आगे इसको नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। इससे जो है आपके गुर्दे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो ठीक काम करेंगे। लेकिन इसका ये है कि आप वक्त पर इसका ट्रीटमेंट करवाएं, बहुत पीछे आप ना जाएं। लेकिन ये तकरीबन 100% रिज़ल्ट्स हैं। कई मरीज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है डायलिसिस से वापस आए हैं इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद। आज वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो इसलिए आप L8 और L6 ये लैनिंग कंपनी की हैं, कराची लैनिंग कंपनी की, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और इनको पूरे यूरोप्स में पहले तमाम मरीज़ों पर आजमाया जाता है। 8-10 साल तजर्बा परखने के बाद इसको मार्केट में लाया जाता है। आज ये अवेलेबल हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये मौजूद हैं। आप इनको लेकर इस्तेमाल करें। और परहेज़ जो है उसमें ये है, आप जो है वॉक किया करें, आप जो है फ़ास्ट फूड जो हैं वो ना खाया करें, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, या इसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें आ गई हैं बर्गर्स वगैरह, इनको छोड़ दें। देसी खुराक का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको गुर्दों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक डॉक्टर आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।